आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत में आप सभी लोगों से बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे अहम ये हो जाता है कि आप कितने अधिक पंक्चुअल हैं अपने लक्ष्य के प्रति, और आप कितने अधिक पंक्चुअल हैं, मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं अपने लक्ष्य के प्रति। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, आप सभी लोग अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज करके तो इतनी कर लेते हो, लेकिन उस तरीके का सहयोग जब हम आप सभी लोगों से मांगते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए, है ना, फिजिकल तौर पे तो बुलाते नहीं हैं, इकोनॉमिकल तौर पे सपोर्ट मांगते नहीं हैं, मांगते हैं सिर्फ आप लोगों का नैतिक सपोर्ट कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों में प्रमोट करिए। वो भी आप सभी लोगों से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कैसे चलेगा। कोशिश आप सभी लोगों को भी करनी पड़ेगी और उसके लिए हम सभी लोग तो लगे ही रहते हैं, है ना। तो स्नेह दीजिए और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए। पीसीएस चलो भैया आपकी फाइनल हो गई, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एसओपी में ऐसा नहीं कि परिवर्तन कर दिया गया है, तो आप सभी लोगों को निजी विद्यालय, वित्त विहीन विद्यालय, ये सारे विद्यालय सेंटर बनते हुए नजर आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सेंटरों में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ही, सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही सम्मिलित किया गया है। एक ढील ये दी गई है कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही रहा हो, किसी प्रकार की धांधरबाजी नहीं हुई हो, ऐसे सेंटरों को भी प्रमोट किया जा रहा है। और अब आप लोगों को जो है पीसीएस की परीक्षा 22 दिसंबर को देखने के लिए मिलने वाली है। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों से हमेशा से ही कहा था कि पीसीएस की परीक्षा दिसंबर में ही होगी। आरओ की जो बात आ रही है सामने, विद्यार्थी चिंतित हैं कब होगी आरओ, शासनादेश नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आरओ की परीक्षा आपकी मार्च में होगी, एकदम क्लियर है ये, ठीक। जो मेरी सूचना है वो यही कह रही है कि मार्च में आप लोगों की आरओ हो सकती है, ठीक है ना। और कल ही मैंने शाम की वीडियो में आप सभी लोगों से ये चीज़ें कही थी, क्योंकि सत्र इसका कंटिन्यू नहीं है, आरओ हर साल आती रही है, ठीक है ना। और इस परीक्षा को अगर डिले कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि 25 में विज्ञापन आपको आरओ का फिर से देखने के लिए मिल जाएगा। अब 26 में ही आपको आरओ के दर्शन होंगे, ठीक। तो आरओ की परीक्षा आपकी जो है मान के चलिए कि मार्च में आप लोगों की प्रस्तावित है, और इसके लिए भी देख लीजिएगा शासनादेश बहुत जल्दी ही आ जाएगा, तो विद्यार्थी इसके लिए चिंतित बिल्कुल ना हो। अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, नहीं यार, पढ़ाई लिखाई करो। और एक हमारे भ्राताश्री हैं पांडे जी, जिनको कि निजी मतलब आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण जो है उनका चालान कर दिया गया था, जेल भेज दिया गया था, तो उनकी रिहाई के लिए भी हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी है, और यथाशीघ्र ही उनको भी रिलीज करा लिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो भी भाई हैं, तो वो भी मुसीबत में रहे तो ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक। और रही बात है हमारे आरओ के भाई बहनों के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आरओ भी आपकी 1 शिफ्ट में ही होगी, ठीक है। अभी तक 3 पालियों की बात सामने आ रही थी। पेपर आपका एक जैसा ही होगा, मतलब हिंदी और जीएस को मिला दिया गया है, तो पेपर एक ही आपको मिलेगा। और कोशिश ये की जा रही है कि सेंटर बढ़ जाएंगे तो आपका वो पेपर भी एकदम मुहाने पे आ जाएगा, मतलब टनाटन वो भी एक दिन में निपट जाएगा, ठीक। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कल की तारीख में भी कुछ बातें हो रही थी अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से भी, तो हम लोगों ने यही बातें कही कि अगर कहीं पे कोई भी इम्पैक्टफुल चीज़ें जो है वो डिसीजन लिया जाता है आयोग के माध्यम से या तो फिर शासन के माध्यम से, तो पहले छात्रों को उस चीज़ के विषय में बताना चाहिए, छात्र उस चीज़ से एग्री करें, उनको समझ में आए, क्योंकि भैया परीक्षा तो उनको ही देनी है ना, है ना। ये पुलिस कांस्टेबल की भर्ती तो है नहीं, ये टीजीटी पीजीटी एलटी और जीआरसी तो है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कि उसमें लागू किया तो इसमें भी लागू कर दें। आज तक पीईटी का मुद्दा किसी को समझ में नहीं आया, कैसा नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें, कैसे उसमें परसेंटाइल बनता है, कौन विद्यार्थी मेंस के लिए एलिजिबल है, आवेदन ले लिए जाते हैं, उसके बाद विद्यार्थियों को बोला जाता है भैया आप एलिजिबल ही नहीं थे।
तो ये परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। कि भर्ती संस्थान जो है विद्यार्थियों से आवेदन ले लेते हैं और बाद में बताते हैं भैया आप शॉर्ट लिस्ट किए गए थे लेकिन आप उस एलिजिबिलिटी को फॉलो अप नहीं करते हैं। तो यार पहले उस गंगोत्री का मुहाना तो दिखाओ जहां से वो परसेंटाइल और जो है मतलब नॉर्मलाइजेशन होता है यूपी ट्रिपल एस सी में, पीईटी में। आज तक तो विद्यार्थियों को नहीं रास आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर भी विद्यार्थी कहते नहीं है कि उस परीक्षा को उतना लोड नहीं देते, जिसकी वजह से उसका विरोध नहीं हुआ और 4-5 पीईटी की परीक्षाएं हो गई। लेकिन जब विद्यार्थी जीते, लेकिन अभी भी उनमें एकता नहीं है। वो सभी लोग हम लोगों के कंधों पे जिम्मेदारियां डाल करके भाग जाते हैं, भैया लोग तो ये देख लेंगे, है ना। ये समस्याएं हैं और यहीं पे दिक्कतें आती हैं। यूपीपीएससी के लिए छात्र हमारे भाई बहन प्रयागराज में एकत्रित हुए, लेकिन उस चीज के लिए सिर्फ प्रयागराज से ही नहीं बल्कि हम लोगों ने लखनऊ से भी ताकत लगाई कि जैसे भी करके इस हर हाल में इस निर्णय को लेना है। और वो चीजें हुई एग्जैक्टली उसी डेट पे हुई जिस डेट को मैंने बताया, ठीक है ना। और इस तरीके का समर्थन जाहिर सी बात है हम सभी लोगों का उत्साह भी बढ़ाता है। इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूं कि जितना अधिक सहयोग उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों तक डिलीवर कर पाने में हम लोग सक्षम होंगे। तो सहयोग करना आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करना ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। हो सकता है कि हम दोनों लोग आपस में तालमेल ना बिठा पाएं कि हम तो चलो फुलफिल कर देते हैं उसको, लेकिन आप सभी लोगों से उस तरीके का समर्थन, जो समर्थन मुझे प्राप्त होना चाहिए, वो समर्थन मुझे नहीं मिलता है और इस चीज़ का अफसोस मुझे है, ठीक है ना। आप सभी लोग बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो कि भैया ये चीज़ ऐसे हो जाए, भैया वो चीज़ वैसे हो जाए, भाई ऐसा है, भाई वैसा है। भाई आप लोगों के लिए दिन रात एक कर देता है, ये नहीं देखता है कि हाँ बाइक में जो है हमें 500 का पेट्रोल डालाना पड़ेगा कि 400 का पेट्रोल डालाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन विद्यालय से छूटने के बाद डायरेक्ट प्रयागराज मेहनत करते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद मांगते हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी वो होंगी ही, है ना। तो आप लोग भी समर्थन दीजिए और अधिकाधिक संख्या को बढ़ाइए चैनल पे, ताकि लोगों को भी ये लगे ना कि हाँ सार्थक भाई इतना प्रयास करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हमारे ऊपर हंसते भी हैं, कहते हैं कि यार 12-12.5 सब्सक्राइबर लेकर के इतने परेशान होते हो, कौन सपोर्ट कर रहा है आपको। 400-450-500 व्यू आ रहे हैं आपके चैनल पे, है इतना तो मतलब जो है कुछ भी नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना तभी करना पड़ता है जब आप लोगों से स्नेह नहीं मिलता है। अब ये तो आप लोग तय करोगे ना, हम थोड़ी ना तय करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो मठाधीश लोग थे, जो कहते नहीं कि संबंधित अधिकारी लोग हैं, मतलब नेता लोग, है ना, जो आप लोगों का नेतृत्व करने के लिए हमेशा ही उतावले रहते हैं, वो लोग बोल रहे थे कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं आप सभी लोगों की कुंभ बाद मार्च अप्रैल में होंगी। जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी कर दी है कि भैया ये परीक्षा हम लोग दिसंबर के तृतीय चतुर्थ सप्ताह और जनवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह में जो है कराने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा देखा हमने कहा था ना जनवरी के प्रथम द्वितीय सप्ताह में होगा। हम इस चीज़ को बोलते आ रहे थे कि दिसंबर में होगा, तो बहुत से लोगों को मजाक लगता था ये चीज़। लेकिन अब उनके आंगनहारी बन गए हैं, है ना। अब उनके सामने वो चीज़ें पड़ी हैं तो न रहा जाए, न सहा जाए, न कहा जाए, तीनों चीज़ें हैं। अब वो लोग जो है कह रहे हैं कि यार आप सारा मुद्दे छीन लेते हो। जिन चीज़ों के लिए हम लोग जो है मतलब थोड़ा सा हाइप बनाते हैं, आप उसको साइलेंटली जा करके सॉल्व करा देते हो, काम ही खत्म हो जाता है वहाँ पे। क्रेडिट ना तो आप लेने आते हो ना हम लोगों को लेने देते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने चैनल पे इस चीज़ को एक्सपोज कर देते हो, तुरंत बोल देते हो। और एग्जैक्टली वही चीज़ें होती हैं जब आप बता करके निकल लेते हो और उसके बाद ही ये चीज़ें हो जाती हैं। समस्या यही पे आ रही है। तो क्या हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे भाई बहन हैं टीजीटी पीजीटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के, देखिए आयोग तैयारियां कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि डंडा हम ही लोगों ने किया, ठीक है ना। आयोग तैयारियां कर रहा है, ठीक।
टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं वास्तव में सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और खास तौर पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए तो और भी बड़ा। ठीक, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि दिसंबर और जनवरी में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने के लिए अपने आप को सहज महसूस कर पा रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं आप सभी लोग मुझे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाद में भी मत कहिएगा कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, क्योंकि हर मांग आपकी मानी नहीं जाएगी। वो शासन है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों को परीक्षा कब चाहिए? दिसंबर में चाहिए कि जनवरी में चाहिए कि अप्रैल में चाहिए कि मई में चाहिए? आप लोग खुद ही तय कर लो इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि आयोग अपनी इन ऑप्सिंग तैयारियों में आ चुका है। जब से वो इंटरव्यू का प्रोग्राम स्टार्ट किए थे तब से वो इन ऑप्सिंग है, और गवर्नमेंट ने भी इनको बोल दिया है कि आप इस परीक्षा भर्ती को जो है कंप्लीट कराइए। ठीक, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 1017 पदों का विज्ञापन है, उस विज्ञापन को क्लियर कराने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से आतुर हो गया है, और ये परीक्षा आप सभी लोगों की यथाशीघ्र कंप्लीट कराई जाएगी, क्योंकि नई प्रक्रिया भी स्टार्ट करनी है। अभी पिछली प्रक्रिया ही आप सभी लोगों की जो बाकी रह गई है, मतलब जो 2016-2021 की है, उस पर भी मंथन शुरू हो गया है। बहुत जल्दी उसको भी फाइनल कराने पर बातचीत हो रही है। तो यार चिंता काहे की है? अगर आप सहज महसूस कर रहे हो तो ठीक है, कैरी ऑन, आगे बढ़िए। अगर आप सहज महसूस नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि बहुत से लोगों का ये कहना है भैया 60 दिन 90 दिन पहले बताया जाता है, ऐसा है वैसा है, तो आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं, सुनी सुनाई बातों पर सोशल मीडिया के माध्यम से या पेपर की कटिंग पढ़ करके अगर आप विद्यार्थियों को सूचना देंगे और आप स्वयं ग्राउंड फील्ड स्तर पे काम नहीं करेंगे तो यही स्थितियां उत्पन्न होंगी, असहज करने वाली स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का फील्ड ही ऐसा है, ठीक है ना। अक्सर ये चीजें आप लोगों ने देखी होंगी कि मैं इसीलिए शाम को वीडियो नहीं बना पाता, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने में हमारा समय निकल जाता है। भाई जब हम फिजिकल तौर पे वहां पे जाएंगे और लोगों से मुखातिब होंगे, वहां पे बातचीत करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास समय बचेगा कहाँ? समय नहीं बचेगा तो हम जानकारी जब तक कलेक्ट नहीं होगी तब तक हम वीडियो बना ही नहीं सकते। लाइक और व्यू के लिए अगर काम करना होता ना, तो जैसे इंस्टा पे इस समय खूब चीज़ें वायरल होती ना कि ऐसी वैसी रीलें, तो बहुत सारे कंटेंट हैं यार मार्केट में जो कि हम भी छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों का स्नेह हमें खींच के लाता है, आप लोगों के लिए कार्य करने की जो लालसा है ना मेरे मन में, वो खींच करके लाती है। इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूँ कि स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ठीक। तो जितने विद्यार्थी अपने आप को सहज महसूस कर पा रहे हैं वो 9721411385 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि वो सहज हैं टीजीटी पीजीटी 2022 को फेस करने के लिए दिसंबर में, क्योंकि समय कम है। और जो विद्यार्थी ये बोलते रहते हैं कि 60 दिन 90 दिन का समय दिया जाए, या जो कथित नेता लोग बोलते रहते हैं कि 60 दिन 90 दिन का समय दिया जाए, मैं उन लोगों से यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में इस बात को एकदम स्पष्ट लिख दिया गया है कि परीक्षा की तिथियां विज्ञापन जारी होने, आवेदन समाप्त होने के बाद आपको 21 से 25 दिन के भीतर पेपर देना होगा, और वो ड्यूरेशन डेट कभी भी जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी कर सकता है। ये शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं है मेरे भाई, जो कि आपको 65 दिन 60 दिन पहले बताएगा। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं जो कि आप लोगों के सामने आएंगी ना, तब आप लोग सर खुजाओगे कि अरे यार ये तो सार्थक भाई ने बिल्कुल सही बोला था। बात समझ रही ना। शैक्षिक अर्हताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, परीक्षा के प्रारूप की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। परीक्षा के स्तर की बात कर रहा हूँ, किस टॉप लेवल पे जो है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को पहुंचाया जाएगा। बहुत लोग तीरंदाज बनते हैं ना, 125 में 125 करके आते हैं, होता है ना ये चीज़ें। अब 125 में 125 करके आना, शिक्षा सेवा चयन आयोग अब ये मौका देगा ही विद्यार्थियों को। कोई भी विषय होगा, कोई भी पेपर होगा,
आप लोगों को 110 के नीचे ही आपकी मेरिट रहने वाली है। अब बहुत जाएगी तो 115 जाएगी, पेपर का लेवल बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। जो बहुत ज़्यादा अच्छा लेबोरियस स्टूडेंट होगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, वो 115 120 कर सकता है। ऐसा नहीं कहता कि सभी के सभी एक एक थाली के चट्टे बट्टे होंगे, फिर ऐसा भी नहीं है। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा ये 125 में 125 कर भी सकता है, लेकिन यहाँ पे वो चांस भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि लोग 4-5 क्वेश्चन में तुक्का मार देते हैं। कमों को इतना दुर्भाग्य होता है, साला तुक्का सही बैठ ही जाता है। अब वहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तगड़ी है, 1/2 है, देख लीजिएगा, ठीक है। 2025 का जब विज्ञापन जारी होगा, अभी एक भाई हमसे पूछ रहे थे कि अभी अध्याचन तो आया नहीं, तो नया विज्ञापन कैसे आ सकता है टीजीटी पीजीटी का। तो अध्याचन आप सभी लोगों के लिए नहीं आया है, ठीक है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए अध्याचन नहीं है ना, आयोग के लिए है अध्याचन, ठीक। और तकरीबन 18,500 पद आप लोगों को नए विज्ञापन में देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें आवेदनों की संख्या मैं अभी से ही बता दे रहा हूँ, जो टीजीटी पीजीटी के आवेदन होंगे ना, इसमें आवेदनों की संख्या तकरीबन 22 से 23 लाख होने वाली है, ठीक। एलटी और जीआईसी में भी ये चीज़ें जाएंगी। एक हमसे हमारा भाई पूछ रहा था, वैसे भी दीपू भाई बहुत ज़्यादा हमसे क्लोज हैं, और अक्सर अगर उनका कोई भी मैसेज आता है या मतलब कॉल्स आती है, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, भले ही कितने भी व्यस्त हों, ठीक है ना, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ उनको। भले ही 1 मिनट में फ़ोन काट दूँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनकी रिप्लाई ज़रूर मैं करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो कोई भी चीज़ हमसे पूछते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ें उनको तुरंत ही बता दी जाती हैं। वजह यही है, और मैंने उनसे एग्जैक्टली यही चीज़ें बोली थी कि पीसीएस की परीक्षा आपकी दिसंबर में होगी, 101% क्लियर। जब ये नोटिस फोटिस नहीं जारी हुई थी तभी मैं बोल दिया था उनसे, ठीक है ना। और दूसरा ये कि उन्होंने पूछा कि भैया क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब एलटी जीआईसी हम लोगों की दब जाएगी? नहीं, एलटी जीआईसी के आवेदन आपके दिसंबर में हो जाएंगे, ठीक है ना, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अभी फिलहाल उस चीज़ पे फोकस हम लोगों ने नहीं किया। बवाल ही इतना हो गया था आम विद्यार्थियों का, जो कि हम लोगों को खींच करके ले गया वहाँ तक, तो इससे निकल गए हैं। अब आप लोगों का एलटी जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी का इंतजार तो मुझे भी है ना, उस चीज़ का जो है हम लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि आप लोगों के विज्ञापन को जारी करा लिया जाए और आवेदन आपके कंप्लीट हो जाए दिसंबर के महीने में, ताकि मई और जून के महीने में हम लोगों को एलटी और जीआईसी का परीक्षा देने के लिए भी मिले, ठीक है ना। तो चिंता ना करिए, अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारियां स्टार्ट कर चुका है। थोड़ा सा चलिए डर आप लोगों का कम कर देते हैं बहुत डरे हुए हो ना कि ऐसा ना हो कि पेपर हो जाए आप लोगों का। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आप सभी लोगों की दिसंबर के लास्ट में होगी, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आप लोगों की दिसंबर लास्ट में होगी। कुछ विषयों की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मेन विषय नहीं, जो आपके छोटे विषय हैं, जैसे मतलब कॉमर्स हो गया, कला हो गया, उर्दू हो गया, संगीत हो गया, ठीक है ना। ये जो सब्जेक्ट आप लोगों के लाइन से लगते हैं, इन विषयों में विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम होती है, आवेदनों की संख्या भी कम होती है, तो इन विषयों को पहले निपटाया जाएगा। सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, इन सभी विषयों में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है। इन लोगों का पेपर जो है वो एक दिन में एक ही विषय रखा जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आयोग ने बाकायदा फैल करके टांग पसार करके एग्जाम की तैयारियां शुरू की हैं कि चलो आराम से कराते रहेंगे, 10 शिफ्ट में मतलब 10 दिन पेपर कराएंगे और 20 शिफ्ट हमारे पास आएगा, ठीक है ना। तो आराम से पेपर करा ले जाएंगे, एक दिन में ससुरवा एक विषय के अगर पेपर रखेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से करा ले जाएंगे वो, ठीक है। तो आप लोगों का डर इसीलिए थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ कि टेंशन ज़्यादा मत लीजिए, तैयारियों पर फोकस रखिए। गवर्नमेंट अभी तैयारी में लगी हुई है और शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरी तरीके से तैयारियों में लग गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब उनके पास सेंटरों की पूरी जानकारी आ जाएगी, क्योंकि उनको टोटल 2041 सेंटर की आवश्यकता है पूरे प्रदेश में एग्जाम कराने के लिए,
ठीक, अभी उनके पास 1531 सेंटर ऑफिशियल तौर पे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद एक जो उनका ड्यूरेशन डेट दिया गया था 22 दिसंबर के लिए, 22 और 23 वो तो निपट गया, वो तो गया पीसीएस लेके गया, ठीक है। अब उनके पास जो एक ड्यू डेट बच रही है वो बच रही है 27, 28, 29, 30 और 31, ठीक है। अब इसी पे आप लोगों की टीजीटी भी हो सकती है और इसी पे आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोगों की 2 दिन में होगी, ठीक है ना, मंडल मुख्यालयों पर। अक्सर लोग चिल्लाते थे ना, अब पूरे जिले का सेंटर बना देते हैं, मंडल मुख्यालयों पर पेपर होना चाहिए। जब शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आया तभी मैंने बोल दिया कि मंडल मुख्यालयों पर ही अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी। मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग जो पेपर कराएगा वो मंडल मुख्यालयों पर ही कराएगा, मैंने बोल दिया था जी। और देख सकते हैं आप, वीडियो देख सकते हैं हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूं कि आप लोग जितना अधिक स्नेह मुझे देंगे, जितना आप लोग चैनल को प्रमोट करेंगे, उतना ही बेहतरीन परिणाम आप लोगों तक डिलीवर हो पाएगा। याद रखें 972141 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग हमसे जुड़िए और अपनी समस्याएं हमसे डिस्कस कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी, अभी कल एक भाई ने हमसे मैसेज किया था कि हम जोड़ना चाह रहे थे, भैया वो हंस रहे थे, ऐसा है वैसा है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, किसी को जोर जबरदस्ती के साथ मत जोड़िए। अगर उसकी आवश्यकता होती है तो ही आप उसको जोड़िए, अदरवाइज किसी को सोर्स या सिफारिश लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जो हंस रहे हो बाद में रोएंगे, टेंशन काहे की है, ठीक। तो उनको हंसने दीजिए, अभी उनका समय है, उनको हंसने दो। बाद में आपका जब समय आएगा तो आप उनके ऊपर हंसना, क्या दिक्कत है समस्या क्या है, जैसे होता है ऐसा, क्या दिक्कत है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए भी जो हम लोगों ने कल अभी वकील महोदय से बात की थी और शिक्षा निदेशालय से भी जानकारी निकलवाई थी, 24 तारीख के अंदर 24 नवंबर के पहले सरकार की तरफ से, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कोर्ट में जो है वो रिटर्न सबमिशन उनका फाइल कर दिया जाएगा और 24 तारीख से लेकर के 3 दिसंबर के अंदर हमारे वकील साहब भी अपना जवाब दाखिल कर देंगे, ठीक है। दिसंबर का प्रथम और द्वितीय सप्ताह कोर्ट उस सबमिशन को जो है रीड करने में लगाएगा। उसके बाद फाइनल हियरिंग तड़ातड़ आप लोगों के लिए मामला सफाचर। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपीएसआई विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं अगर आप लोग देते हैं आप हमारे नोट्स आज भी प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों को परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करा पाने में सक्षम है और सफलता दिला पाने में भी सक्षम है। कहीं से अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चिंता ना करें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें और अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करें, लोगों को जोड़ें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।